कोरोना महामारी के करीब 1.5 साल बाद लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है और दीपावली त्यौहार पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से अगर बात करें तो सांता क्रूज इलाके की, तो सांता क्रूज इलाके में धर्मवीर संभाजी प्लेग्राउंड में आज बच्चों को किड्स प्ले पार्क का उद्घाटन जो है यहाँ के स्थानीय विधायक आशीष शेलार द्वारा किया गया। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बच्चे, ये मानो कि आज ही इनकी दिवाली है, किस तरह से ये गार्डन में जो झूले और जो यहाँ पर राइड्स लगाए गए हैं उसके बाद से ही तमाम बच्चे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर जो है एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली की छुट्टी हो चुकी है। और जिस तरह से पिछले कई महीनों से अगर बात करें तो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, हर कोई घर में कैद था कोरोना महामारी के लिए। और ऐसे में अब थोड़ी सी जहां कोरोना महामारी के प्रतिबंधों में ढील दी गई है, उसके बाद से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। दिवाली का त्यौहार है और जिस तरह से यहाँ प्ले किड्स पार्क का उद्घाटन होने के बाद बच्चों में उत्साह है और बड़े ही रोचक तरीके से यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय नगर सेविका हेतल गाला जी, उनसे जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो इस गार्डन का सुशोभीकरण आपने किया, उसके बाद आज जो है बच्चों के लिए यहाँ पर जो है किड्स प्ले पार्क का भी उद्घाटन आज हुआ है। क्या कहेंगी, बच्चों में कितना उत्साह है? जिस तरीके से बच्चे आज यहाँ पर खूब दिवाली की तरह पटाखे फोड़ते हैं जहाँ, लेकिन आज यहाँ खेलने के लिए उत्सुक हैं। नमस्कार। पहले तो सभी को दीपावली, आज से त्यौहार शुरू हो रहा है सारे दिन, और सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। एक्चुअली कैसा है कि ये जब एक पार्क हमने, जब ये गार्डन का पूरा बनाया है हमने प्लेग्राउंड, तभी हमने एक संकल्पना किया था कि भाई पूरे वार्ड के अंदर बच्चे लोग को खेलने के लिए कुछ भी ऐसा अच्छा प्ले पार्क नहीं है। तभी हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे एक अच्छा सा कुछ लगाएंगे या बनाएंगे जिसकी वजह से बच्चे लोग यहाँ पे खेल सकें। तो आज रियली बहुत मुझे प्राउड फील होता है। मैंने ये 2 दिन पहले जब ये काम शुरू किया तभी बच्चे लोग यहाँ पे खाली इक्विपमेंट आके पड़े थे और दे वर सो एक्साइटेड कि भाई कभी ये लगे और हम कभी ये खेलने आए। और दीपावली की अभी सबको छुट्टियाँ हैं और मुझे लगता है कि बच्चों को लास्ट 1.5-2 साल से कोई पार्क में जाने मिला नहीं है, कुछ नहीं। ये आज रियली इनको देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और आज मैं ये बोलूँगी कि दिवाली की पूरी मज़ा ले बच्चे, और यहाँ पे ये जो पार्क बना है इनके लिए स्पेशल, उसका पूरा आनंद ले, ऐसी मेरी इच्छा है। जब इस गार्डन के सुशोभीकरण का काम आपने शुरू किया था तो आपने हमें बताया था कि कई तरह की कठिनाइयाँ, कई लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। आज मौजूदा स्थिति में इस गार्डन में क्या क्या व्यवस्थाएं एज ए नगर सेवक आपने उपलब्ध कराई है यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, पहले तो ये प्लेग्राउंड था, इसका कंडीशन आपको भी पता है, क्यों सिटीज़न हो आप लोग यहाँ के। मुझे लगता है कि गत 30-40 साल में जो इसका ब्यूटिफिकेशन नहीं हुआ है वो आज हम लोगों ने किया है। न क्रिकेट का कोई प्रॉपर पिच था, वो हमने बनाया है। वॉकिंग ट्रैक बनाया है जिसके आगे हमने ग्रिलिंग किया है ताकि जो वॉक कर रहे हैं उसको बॉल या और कोई इक्विपमेंट जिससे खेलते हैं वो नहीं लगे, उसकी सुविधा की गई है। यहाँ पे जितने भी ट्री गार्ड बनाए हैं उस पर आराम से झाड़ के नीचे लोग बैठ सकते हैं। सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए हमने एक अच्छा सा व्यवस्था किया है कि वॉक करके आप थक गए हो तो वहाँ पे आप बैठ सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे यूरिनल बनाया है। बाकी रहा लास्ट में कि किड्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था। माने मैं अगर बोलूँ तो हमारे वहाँ पे खोतवाड़ी है, इतना बड़ा स्लम है। स्लम में कोई जगह ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बच्चे अलग से खेल सके, जिसमें ऐसा स्लाइड हो, झूला हो, बहुत सारे सब कुछ लगा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये मेरा पहले से था कि यहाँ पे बच्चों के लिए हम लोग कुछ बनाएं। तो एक एक करके जैसे कबड्डी के लिए बनाया है, वॉलीबॉल के लिए बनाया है, ओपन जिम बनाया है, ऐसे। अच्छा, यहाँ पे पहले क्रिकेट टूर्नामेंट होती थी लेकिन यहाँ पे बैठने के लिए कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं था, तो हमने व्यूइंग गैलरी भी बनाया है। तो देखो, अच्छा आप काम करोगे ना तो उसके विरोध करने वाले तो रहते ही हैं। जो न्यूसेंस, मैं तो उनको बोलती हूँ, न्यूसेंस वैल्यू के लोग होते हैं जिनको डेवलपमेंट लाइफ में चाहिए ही नहीं और क्रिटिसाइज करना ही उनका काम है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास तो कोई वर्ड है नहीं। हाँ, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि इसमें खुश होने वाले और उसको यूज़ करने वाले अभी भी हम लोग को ऐसा बोलते हैं कि रियली इट्स अ ब्यूटीफुल, लेकिन 10-20% लोग होते हैं जिसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। जिस तरीके से हमने कई बार देखा है, गार्डन का निर्माण हो जाता है, प्लेग्राउंड बना दिए जाते हैं, लेकिन उसके रख रखाव की व्यवस्था सुचारू से नहीं होती और कुछ दिनों में जस का तस हो, जैसे पहले रहता वैसे हो जाता है। उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, ये गार्डन का हम लोगों ने ओपनिंग किया था मार्च में, आज 8-9 महीने हो गए। ये आप देखिए, इसमें कुछ भी ऐसा टूटा फूटा, मैं खुद भी टेक केयर करती हूँ इसका कि भाई मेरे को अगर कोई सिटीज़न छोटा सा एक
मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी 15 दिन पहले ये जो ग्रिल है वहाँ पे एक छोटा सा ग्रिल टूट गया था, उसका मेरे को कंप्लेंट आया था। विदिन 24 आवर्स लेबर आए, उसको वेल्ड किया और ठीक करके लिया। और बाकी तो मैं आपको यहाँ के सिटीज़न को भी एक आह्वान दूंगी, ये आपके लिए बना हुआ चीज़ है, तो आप जितना उसको अच्छी तरीके से यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा चलेगा। बाकी तो अभी कैसा है, 1-2 वॉचमैन रखेंगे या 3 वॉचमैन रखेंगे, रख रखाव सफाई कर सकते हैं, बाकी तो और कुछ टूटा फूटा वो तो हम ही। वॉचमैन और सिक्योरिटी रखी जाती है, तो कई जगह हमने देखा कि वहाँ पे एंड पार्क की भी व्यवस्था कर दी जाती है कि पे करिए फिर अंदर जाइए। क्या ऐसा कुछ आने वाले समय में प्लान होगा? क्योंकि शायद आपको पता ही होगा कि ये जो पे करके जो एक संस्था को दिया जाता था वो स्कीम 4 साल पहले ही निकाल दी गई है। अभी दूसरी जो स्कीम आएगी उस पर अभी तक कुछ महानगर पालिका की ओर से कोई इसके ऊपर ठोस कदम उठाया नहीं गया है। तो अगर हाउस में पास होएगा तो वो सबके लिए होगा, पूरी मुंबई के लिए। एक इंडिविजुअल संभाजी और कितने गार्डन ऐसे हैं जो हेतलगाला जी के मन में है कि अभी और लोगों को कि या यही एक ही है? 3 गार्डन अभी ये किया है हमने। एक नाना नानी पार्क है जिसका काम हम अभी आपको बुलाएंगे, 1 महीने के अंदर उसका काम करेंगे। उसके बाजू में और एक गार्डन है, छोटा सा गार्डन नहीं बोल सकते लेकिन उसको सीनियर सिटीजन को वॉकिंग के लिए बोल सकते हैं, उसका भी सब कुछ काम चालू है। विदिन 1 मंथ वो दोनों भी हम लोग पब्लिक के लिए और बच्चों के लिए खोल देंगे। दिवाली किस तरह से लोगों से अपील करेंगी मनाने के लिए, क्योंकि इस बार कोरोना महामारी के बाद लोगों को अब थोड़ा मौका मिला है त्यौहार मनाने के लिए, तो कैसे लोगों से आह्वान करेंगे अपनी वार्ड की जनता से? अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखो। त्यौहार है तो मनाना तो है, लेकिन साथ में मास्क पहनिए, थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखिए। और घूमते हैं आप जब भी तभी देखिए कि पब्लिक प्लेस में आप कितना अपना ध्यान रखते हो या अपने बच्चों का बिलोंगिंग्स का ध्यान रखते हो। बाकी तो दिवाली का त्यौहार है, अगर मैं बोलूँगी ऐसा नहीं ऐसा तो वो मेरे लिए भी लागू पड़ता है। तो त्यौहार है वो तो मनाना ही है, तो अच्छी तरीके से मनाइए और अपना संभाल रखिए। संभाजी नगर ग्राउंड और गार्डन का रीडेवलपमेंट, रीब्यूटिफिकेशन हुआ और हमारे इस विभाग के बच्चों के लिए इसमें खेलने की सुविधा ये बहुत आवश्यक थी। वो हमारी नगर सेविका हेतलगाला और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने सबने मिलकर वहाँ व्यवस्था की। आज बहुत दिवाली की छुट्टियों का आनंद सही मायने में बच्चे ले रहे हैं, उसका हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के तीनों नगर सेविकाएँ जो है वो अपने अपने क्षेत्र में गार्डन्स और ओपन स्पेस का डेवलपमेंट कर रही है। और जहाँ तक अन्य नगर सेवक है, जॉगर्स पार्क हो, बैंडर रिक्लेमेशन हो, वहाँ MLA फंड से मैंने डेवलप किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों की तरफ से बांद्रा के सभी ग्राउंड और गार्डन सुशोभीकरण का काम इसी 5 सालों में सबसे ज़्यादा हुआ है। दीपावली का महोत्सव है, किस तरह से अपने विधान सभी नागरिकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, प्रकाश, आनंद लाए, यही शुभकामनाएं। पर हम फिर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बच्चे पूरे उत्साहित हैं इस गार्डन के इनॉग्रेशन के बाद और खूब मस्ती धमाल के साथ जो है अपनी छुट्टी जो दिवाली की है उसको व्यतीत कर रहे हैं। और यहाँ की स्थानीय नगर सेविका जो है उनका साफ तौर से कहना है कि बच्चों को खेलने के लिए कोई गार्डन नहीं था और अब इस तरह से बच्चों में काफ़ी उत्साह है इस गार्डन को पाकर। जिस तरह से यहाँ पर अगर बात करें तो झूला दिया गया है, स्लाइडिंग दी गई है, तरह तरह की राइडिंग दी गई है। और जिस तरह से इस गार्डन की सुशोभीकरण की अगर बात करें तो यहाँ की स्थानीय नगर सेविका जो है हेतलगाला जी, उन्होंने इस गार्डन को पूरी तरीके से सुशोभीकरण करते हुए यहाँ पर नागरिकों के लिए, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए खास ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो है उनका ध्यान रखा है कि उनको किस तरह से यहाँ पर जॉगिंग करें, सीनियर सिटीजन किस तरह से यहाँ पर जॉगिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करें और यहाँ पर युवा किस तरह से खेल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का इस गार्डन को निर्माण और सुशोभीकरण के दौरान ध्यान रखा गया है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।